किसानों के फसली पर्व होली की आपको एवं आपके परिवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी किसानी संस्कृति हमारी पहचान। गर्व से कहो हम इंडिया के किसान हैं। नई फसल का होला, अग्नि में भुना हुआ अन्न। हमारे पूर्वजों ने तो ऐसे ही मनाया था, लेकिन रंगों के व्यापार ने फसली त्यौहार को ख़त्म कर दिया। होली 2022 ये पोस्ट किया है हिम्मत सिंह गुर्जर ने, जो कि राजस्थान में किसानों के नेता हैं। उसके बाद मंडल आर्मी के प्रमुख अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिखते हैं, होली पूर्णतया फसली त्यौहार है। गेहूं, चना, मटर की तैयार फसलों को भूनकर खाने को ही होला कहा जाता था। फसलों के तैयार होने की खुशी में मनाया जाने वाला यह त्यौहार फगुआ के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। आम जनमानस होली जलाते समय कभी भी मन में होलिका और प्रहलाद के कथा गल्प को नहीं याद करता। वह तो होलिका में भी गेहूं चने की बालियों को चाव से भूनता है। कृषि और प्रकृति पर आधारित इस पर्व को उसी रूप में मनाया जाए। जहरीले रंगों और नशे से दूर रहकर ही हम इस पर्व की प्रासंगिकता को जीवंत बनाए रख सकते हैं। इसे किसी पौराणिक कथा से जोड़कर हम इसकी महत्ता को कम ही करते हैं। राम नरेश यादव, जो कि शिक्षक हैं और किसान परिवार में जन्मे बुद्धिजीवी हैं, वो लिखते हैं, होली का त्यौहार और उसकी पड़तें। होलिका दहन की कथा होली पर ऊपर से थोपी गई है। आइए जानते हैं। होली या होड़ी मूलतः किसानों का त्यौहार है। होड़ी होरहा एक ही मूल का शब्द है। दलहन फसलों खासकर मटर और बादाम के फलियों को आग में भूनने की प्रक्रिया को होरहा कहा जाता है। होरहा ज़्यादातर खेतों में ही भुना जाता है। यह प्रक्रिया इस पर्व का सबसे गहरा और पुरानी परत है। जैसा कि सर्वविदित है, होली पर्व मूलतः किसानों का त्यौहार है। इस त्यौहार को पंडितों ने शूद्र की श्रेणी में रखा है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। जिस तरह पंडितों ने मनुष्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया, उसी प्रकार त्योहारों को भी 4 वर्णों में बांटा है। होली का दूसरा परत संवत जलाने से संबंधित है। संवत यानी फाल्गुन पूर्णिमा को शक संवत का वर्ष समाप्त हो जाता है तथा चैत्र प्रतिपदा को नए वर्ष की शुरुआत होती है। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी से शुरू होने वाला बसंतोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा को समाप्त होता है। बसंतोत्सव मूलतः सामंतों द्वारा आयोजित होता था। चूँकि फाल्गुन पूर्णिमा को वर्ष की समाप्ति हो जाती है, इसलिए इस पर्व को फगुआ के नाम से प्रसिद्धि मिली है। पुराने वर्ष के बसंतोत्सव की समाप्ति का रिवाज सांकेतिक रूप से संवत जलाने के रूप में कभी प्रथा का रूप ले लिया होगा। ध्यान रहे कि भारत के बड़े भूभाग में अभी भी लोग तथाकथित होलिका दहन को संवत जलाने के रूप में ही मनाते हैं। होली के पूर्व संध्या पर होलिका दहन इस पर्व का तीसरा और सबसे नया परत है। होलिका दहन की कथा पंडितों द्वारा इस पर्व पर आरोपित करना इस पर्व को उनके द्वारा संस्कारित करने का प्रयास है। कौशल किशोर लिखते हैं, जहाँ तक मगध के लोक जीवन और लोक परंपरा की बात है, हम सब फागुन पूर्णमासी को अगजा फूंकते हैं और यह कार्य बिना किसी पंडा, पुरोहित और मंत्रोच्चार के गांव के ही परिवार विशेष, जिसका जाति से संबंध नहीं होता है, के द्वारा संपन्न होता है। पुआ, पकवान और बचका फुलौरी अग्नि को समर्पित कर अगजा फूंक दिया जाता है। स्मरण रहे कि अगजा फूंकने और अगजा के इर्द गिर्द तथा कथित किसी होलिका दहन की कथा नहीं है। लोक जीवन के इस उत्सव को पंडा, पुरोहितों और उनके निजी स्वार्थ की पूर्ति करने वाली कपोल कल्पनाओं से बचा कर रखना बहुत जरूरी है। केसी दहिया लिखते हैं, मूल रूप से होली का त्यौहार जौ के पकने का त्यौहार है। आज भी औरत होली पूजते वक्त होली में जौ की ही बाली डालती है। इसे सिंधी बोली में होले कहते हैं, लेकिन हम चने बोने शुरू करने के बाद भुनी हुई चने की टाट को होले कहने लगे। दिवाली गेहूं बोने का त्यौहार है। होली जैसे त्यौहार ईरान, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान में भी हैं। ये त्यौहार वहाँ भी और हमारे यहाँ भी औरत ही मनाती है, क्योंकि पहले अन्न संग्रह, फिर जौ और गेहूं की खेती की खोज नारी की देन है। मैंने आने वाली किताब में इस त्यौहार का भी वर्णन किया है और सांझी का भी। इसी को हम होली कहते हैं। डॉक्टर राम आशीष सिंह जी लिखते हैं कि आज भी भोजपुर अंचल में महिलाएं संवत जलाने वाली आग पर रोटियां सेकते हैं। क्या किसी की चिता अर्थात होलिका दहन पर रोटियां सेकी जा सकती है?
फसलों के बालियों को इस आग में भूनने का भी रिवाज रहा है, जिसे हुरहा कहा जाता है। फॉरवर्ड प्रेस में सूर्या बाली द्विजों की पाखंड भरी होली के विपरीत प्रकृति के साथ उल्लास का पर्व है। कोई तुरों का सिमगा सगुम। इसमें बताते हैं कि भारत में होली का मूल स्वरूप और वैज्ञानिक अवधारणा शायद ही कोई जानता हो। सूर्या बाली बता रहे हैं कि यह कोयतुरों का सिमगा सगुम पर्व है, जो वास्तव में हिंदुओं का नहीं बल्कि कोयतुरों का शुद्ध कृषि प्रधान त्यौहार है, जिसके पीछे एक विज्ञान भी है। आदिवासियों के बड़े नेतृत्वकर्ता छोटू भाई वसावा लिखते हैं, जय आदिवासी। हमारे आदिवासी पुरखों के फसली पर्व होली की सभी को शुभकामनाएं, और इसे काल्पनिक होलिका वाली कहानी से न जोड़े। वर्ण व्यवस्था में आदिवासी शामिल थे ही नहीं, तो बेवजह उसमें हम आदिवासियों को न जोड़े। एसी रंगलाल मैदा लिखते हैं कि प्राचीन काल से होली किसान कबीलाइयों का फसली उत्सव पर्व रहा है, जिसे धार्मिक लोगों ने किसान कबीलाइयों को भ्रमित करने के उद्देश्य से कई तरह की मनगढ़ंत कहानियां रची है, जो कि कबीलों की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र है। रंजीत ओरांव ट्वीट करते हैं कि जब पूरा देश होली मना रहा होता है, तब हमारा आदिवासी समाज गांव के बैगा पाहन द्वारा सेमल के पेड़ के पास आग जलाकर फगुआ काटते हैं। आग में गेहूं, चना, अन्य हुए नए फसल समर्पित कर बाद में अन्न ग्रहण करते हैं। इसे हम फगुआ या फसली पर्व कहते हैं, लेकिन इसे हिंदू होलिका दहन कहते फिरते हैं। हम आदिवासी फगुआ फसली त्यौहार मनाते हैं। रही बात रंगों की, तो आप लोगों को बता दूं, जब बाज़ारों में अबीर और तरह तरह के गुलाल नहीं बिकते थे, तब से हमारा समाज पलाश के फूलों को रंग बनाकर खुशी से एक दूसरे को रंग लगा, अखाड़े में परिवार के साथ मांदर की धुन में गीत गाकर एक साथ झूमर खेलते हैं।